माननीय शिवराज सिंह जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। शुद्ध झूठ। आज सामने 12 दिन लगो जो बोले हम 1500 दे, हम दे 5000, हमें बना दो मुख्यमंत्री। महंगाई किसी को कम नहीं कर पानी है। आमदनी भी बढ़ रही है, महंगाई है तो ये तो एक ही नाम चल रहा है बबलू शुक्ला को। यहाँ तो जीरो विकास ये हुआ है यहाँ पर कि सटाई में जो दारू ठेकेगी, एक सफेद की थी, एक इसकी थी, आज 2 दुकान हो गई। क्या विधायक फेंकवाते हैं दारू? विधायक फेंकवाते हैं गांजा दारू। जी झूठ बोल रहा है, विधायक जी का कोई ठेका नहीं है। शुक्ला जी पहले तो साइकिल में थे ना, पहले साइकिल में थे, जय विरोध करते। यहाँ की जनता परेशान, मेन परेशानी यहाँ की सटई है। व्यवस्था बहुत आने जाने में दिक्कत होती है। सटई अमरोनिया वाला जनप्रतिनिधि से यहाँ का जो आमजन है वो खुश नहीं है। बढ़िया माहौल है राय शर्मा। हाँ, उनका काकाल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा है और आज के टाइम में भी उनका काम सही रहा है। ये जन्म में नहीं इन लोगों को टिकट मिल सकती है। जो हिंदुत्व है उसी के साथ हिंदुत्व पे वोट देंगे। मुसलमान नहीं, विकास इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज में। यहाँ कौन रोजगार की कमी है? यहाँ कितना रोजगार मिल रहा हो। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के पहले हमारा चुनावी रथ बिजावर विधानसभा क्षेत्र के सटई शहर में पहुंचा है। एक छोटा सा शहर है, यहाँ नगर परिषद है और उसकी आबादी है। ये बिजावर विधानसभा क्षेत्र का एक छोर है। हम इस विधानसभा क्षेत्र के 2 हिस्से में होकर आए हैं। आधा हिस्सा ईशानगर बेल्ट पड़ता है, बीच का हिस्सा जो बिजावर मुख्यालय है वो है, और एक तीसरा हिस्सा ये है जहां सटई है, झमटुली है और आसपास के तकरीबन 40-50 गांव हैं। एक हिसाब से अगर इस विधानसभा को 3 हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्से की अहमियत ये इलाका रखता है। इस इलाके में किसका प्रभाव है, किसकी हवा है, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं, इन तमाम बातों को समझने के लिए हम सटई शहर में मौजूद हैं। यहाँ के होशियार, समझदार और गणमान्य नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी हों, कुछ आम जनता भी है, कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ किसान हैं, कुछ व्यापारी हैं। सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबको समझने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम पटेल है। क्या करते हैं? मैं BSF में था, रिटायर्ड हो गया अभी जी। 6 साल से मैं बस न्यूट्रल हूँ। चलिए, तो कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है आपकी? नहीं, ऐसी कोई विचारधारा नहीं हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता समझ लीजिए। न्यूट्रल होके आ गया तो बस मस्ती का। चलिए, तो आप ज़्यादा स्वतंत्र रूप से बता पाएंगे कि इस इलाके के मुद्दे क्या हैं, इस बार का चुनाव किन मुद्दों पर होगा? हम मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं, जनता के अपने अपने मुद्दे होते हैं। कुछ मतलब सार्वजनिक मुद्दे होते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल तो एक रोड का था, तो अभी हो भी गया है वो। जैसे अभी ये समस्या थी हमारे छतरपुर सटई और आगे भी अमरोनिया तक। तो ये समस्या शायद अभी हो गई है, क्योंकि अभी विधायक जी द्वारा भोपाल से सैंक्शन हो चुका है। हो चुकी है। अब इस बार की जो चुनाव, दूसरी थी तहसील की। तहसील का भी बिजावर जाना पड़ता था, बिल्कुल आउटसाइड एरिया पड़ जाता है हमारा। तो ये सबसे बड़ी देन हो गई हमारे यहाँ तहसील की। तहसील यहाँ हो गई है, शायद अभी जल्दी से जल्दी जब भी मान लीजिए तो तहसील का कार्यकाल यहीं पे चलने लगेगा। सटई की समस्याओं की बात करें, क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? हम सटई लोकल के तो नहीं हैं, वो अमरोनिया के। अच्छा, अमरोनिया के हैं। आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं? वैसे समस्या तो अभी तक कोई समस्या नहीं है। सब चकाचक है। जैसे जो समस्या है तो विधायक जी ने पूरी कर दी। अब जो छतरपुर से अमरोनिया की, हाँ हाँ हाँ, हिंदी में बोले, हिंदी के दर्शक हैं। हाँ। मेन प्रॉब्लम सटई की ये है कि सटई नगर परिषद में एक सिचुएशन है कि यहाँ कोई भी नगर पालिका में अधिकारी आता है तो वो ऐसी स्थिति में आता है तो ना तो कोई काम हो पाते ढंग से। मेन चीज़, कोई आदमी परेशान होता है, भागता है, 2-4 दिन के लिए आता है, महीने के लिए रुकता है और भाग जाता है। बस यहाँ की जनता परेशान, मेन परेशानी यहाँ की सटई की ये है। क्या समस्या जो ये बता रहे हैं, इसके अलावा क्या समस्या है? हम तो पास के ही गांव के हैं। हमारी तो अच्छी समस्या थी कि रोड डैमेज था बहुत, आने जाने में दिक्कत होती है सटई अमरोनिया वाला। तो ये हो गया है अभी, और इसका शायद ठेका भी हो गया है। बात हुई थी, इसका भी काम लग जाएगा। बाकी सब चकाचक है, और आगे जो माहौल है वो शुक्ला जी का ही है, और वही काम भी उनने बहुत सारे करवाए हैं। आज एक जो विधायक जब दरवाजे पे वोट मांगने जाता है तो तब का माहौल एक अलग होता है, उसका नेचर अलग होता है। लेकिन बनने के बाद जो नेचर में बदलाव वो हमने अभी देखा है कि विधायक और जो जनता की जो डिस्टेंस रहती थी वो ख़त्म हुई है सिर्फ इसी कार्यकाल में, कि कोई भेदभाव नहीं है। गरीब भी जाता है तो एक सरपंच की तरह वो काम करते हैं उसका,
और काम करवाते भी हैं सभी का। कोई भी गरीब उनके दरवाजे पर जाएगा, काम बराबर हो, सबसे मिलते भी हैं। वरना विधायक जी मिलते कहाँ हैं, वो गिने चुने लोगों के रहते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चला जाएगा उनका काम बराबर होता है। ये भाई साहब सही कह रहे हैं, विधायक जी सहज हैं इतने? सबसे मेन बात आपको बताऊं, यहाँ की मेन परेशानी नहीं, जो सवाल हमने पूछा पहले उस पर मैं अपनी बात बता रहा हूँ। यहाँ की मेन सिचुएशन है, यहाँ की चुनाव माहौल है, जो जनप्रतिनिधि से यहाँ का जो आम जन है वो खुश नहीं है। मैं जो यहाँ का जनप्रतिनिधि प्रत्याशी खड़ा होगा उससे जनता खुश। मैं क्योंकि मैं टेम्पू चालक हूँ, क्योंकि मैं जो ट्रैवलिंग करता हूँ उससे मुझे अनुभव है कि हर आदमी के वक्तव्य से मुझे ये पता लग रहा है कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उससे कोई आम जन फिलहाल खुश नहीं है। अच्छा, कौन कौन से नेताओं के नाम चल रहे हैं? अभी क्या है, तो टिकट का कोई डेफिनेशन नहीं हुआ है फिलहाल। ये भी गैस अनुमान पे चल रहा है। फिर उन जो बैक टाइम में जो रहे हैं उनके जो कार्यकलाप रहे हैं सटाई से, तो फिलहाल सटाई में फिलहाल ये इस सिचुएशन है कि सटाई का माहौल बिल्कुल ख़राब है। कोई भी काम का सब नहीं हो पाती नगर पालिका की। आप बताइए, आप बात करेंगे कौन कौन से नेताओं के नाम चल रहे हैं? भाजपा से किसके चल रहे हैं, कांग्रेस से किसके चल रहे हैं? काफ़ी नेता हैं। भाजपा से बबलू शुक्ला। कैसा रहा उनका कार्यकाल? कार्यकाल अच्छा रहा उनका। दोबारा चुनाव अगर टिकट मिलेगी उनको तो जीत जाएंगे? बिल्कुल। कांग्रेस से कौन कौन से नेताओं के नाम हैं? राजेश शर्मा, वो केसू राजा, एक राजेश और हैं कोई। अच्छा, राजेश शर्मा तो इसी शहर के रहने वाले हैं, उनका कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है राजेश शर्मा। हाँ, सब बढ़िया है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ की जो नगर परिषद अध्यक्ष है नगर राजेश शर्मा जी, उनका कार्यकाल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा रहा है और आज के टाइम में भी उनका काम सही रहा है। यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं। किन किन नेताओं के नाम चल रहे हैं विधायक बनने के लिए यहाँ? कहते तो एक ही नाम चल रहा है, बबलू शुक्ला को। बबलू शुक्ला। आपके शहर के राजेश शर्मा हैं, उनका भी तो नाम चल रहा है। उनको भी है थे, कोई अस्तित्व नहीं है नगर पंचायत में। तो पास अधिवार है, पास लाख है। सही कह रही है? हाँ सही कह रहे हैं। सही कह रहा है। क्यों बबलू शुक्ला ने 5 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या किया जिसके कारण जनता इतनी खुश है 5 उनसे? साल में इतना किया कि एक छोटो सो बच्चा भी चलो जाए तो किवाए खुले मिलाते थे। और सबसे बड़ी समस्या थी हमारे थे 2 किलोमीटर आश्रम हटा ही उनको होते, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, सो पूरी लाइट लग गई होते। और कम से कम 800 कुटी प्रासा भी करवाई उनने, और जो रोड की व्यवस्था पूरी करवा दिए थे। जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनने हर चीज में करो, हर फील्ड में करो। जी, क्या व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं इस इलाके में और उनके समाधान के लिए क्या मांग करेंगे आप? व्यापारियों की यहाँ पर जो भी समस्या थी वो हमारे माननीय विधायक जी के पास समस्त व्यापारियों ने जाकर के उनको समस्या बताई और समस्या का निदान भी उन्होंने किया है। और व्यापारी वर्ग चाहे जहाँ का भी हो, वो हमेशा साफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को चुनते हैं। और हमारे विधायक माननीय राजेश बबलू शुक्ला जी एक ऐसे मात्र विधायक हैं जिला में जिन पर एक भी दाग नहीं है। सबसे स्वच्छ विधायक आप पूरे सर्वे बाउंड क्रमांक में कर लीजिए, यदि राजेश बबलू शुक्ला पर एक भी लांछन लेन देन का आ जाए तो मैं व्यापारी संघ अध्यक्ष से उसी टाइम इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, आपके इस क्षेत्र से 2 नाम और चल रहे हैं कांग्रेस की ओर से, एक राजेश शर्मा का चल रहा है, एक वो झमटुली के मुन्ना राजा हैं उनका चल रहा है। कांग्रेस अगर इन 2 में से किसी को टिकट देती है तो क्या चुनाव पर कोई असर पड़ेगा सटई का? खैर ये आपकी सोच हो सकती है, इस जन्म में नहीं इन लोगों को टिकट मिल सकती है। इस जन्म में नहीं टिकट मिल सकती है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के लिए जो योगदान रहा है, पहले विधायक जी रहे हैं जो। अरे तो वो तो भाजपा से लड़ेंगे ना? भाजपा से लड़ेंगे। हाँ। उसी में से गए हैं ये लोग। अरे कांग्रेस से कोई तो लड़ेगा। कांग्रेस से लड़ेगा जो, हाँ। वो भाई साहब की तौल से बहुत नीचे रहेगा। पूरी 52 क्रमांक में आप चाहे ठाकुरवाद हो, चाहे ब्राह्मणवाद हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे यादववाद हो, राजेश बबलू शुक्ला को ना कोई पा सकता है और ना कोई पाएगा। ये व्यापारियों की आवाज़ है,
आपको मैं बहुत बढ़िया, व्यापारियों की आवाज सुन ली, कुछ युवाओं की भी आवाज सुनेंगे। आप बताइए, युवा वर्ग क्या सोचता है? युवा ये हमारे देश का युवा है जो भाग रहा है कैमरे को देख के, इस तरह के लोगों को भी देख लीजिए, ये भाग रहा है वो युवा। और कुछ लोग हैं, हाँ, भागना क्यों है भाई? युवा 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 क्या सोचते हैं वो बताइए। हमारी सोच तो हम अपनी जो हिंदुत्व भाजपा है हम उसी के आगे हुआ, हाँ, जो हिंदुत्व है उसी के साथ हिंदुत्व पे वोट देंगे, विकास का कोई लेना देना नहीं? हिंदू पहले आगे हिंदुत्व आता है, बाद में विकास आता है। आप बताइए भाई साहब, विकास की बात कहीं मायने रखती है कि हिंदू मुसलमान पे चलेगा? हिंदू मुसलमान नहीं, विकास इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज में। ये तो बात की बात है, कुछ लोग क्या कहते हैं जो तो मुद्दा बना लेते हैं अपना खिचड़ी पकाने के लिए। विकास की बात कहें तो देखो, विधायक जी आज तक हमारी उम्र हो गई 38 साल, अभी तक जितने भी विधायक रहे हम नहीं जानते थे, ना मुलाकात होती थी। इधर आज की तारीख में कोई अभी एक कॉल लगाए अभी इसी क्षण तो 2 घंटी जाएगी, तीसरी घंटी में अगर विधायक जी बोल देंगे, आवाज़ भी पहचान लेते हैं कि बताइए क्या बात है, तो इससे अच्छा विधायक नहीं मिलेगा अपन को। और रही बात विकास की, पर्याप्त विकास हमें सबसे बड़ी समस्या थी रोड की, वो भी पूरी हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी तहसील की, जो हमको बजाओ जाना पड़ता था 25 किलोमीटर, वो यहाँ पे चालू हो गई तहसील। और इन दोनों सुविधाओं का क्रेडिट उनको मिलता है? बिल्कुल। अच्छा, आपके यहाँ क्षेत्रवाद का कोई विषय नहीं है कि राजेश शर्मा इस क्षेत्र के हैं तो अगर उनको टिकट मिलेगी तो ये क्षेत्र उनके साथ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ये तो पर्टिकुलर व्यक्ति की बात है, संपर्क की बात है। जैसे अभी प्रेजेंट में जब उनको टिकट मिलेगी वो अलग मैटर है, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो विकास कार्य किए हैं वो विधायक जी ने कराया है। इसके पहले भी गोड्डन भाई साहब रहे तो उनसे इतनी मुलाकात नहीं हुई लोगों की जैसे सीधे संपर्क अपने बबलू शुक्ला जी से है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति की बात करें अगर प्रदेश स्तर की, तो उसका कुछ असर पड़ता है? जैसे शिवराज सिंह सरकार जो है वो कह रही है कि हर महीने महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं लाडली बहना योजना में। कमलनाथ ने कहा कि हम 1500 रुपये देंगे। इन मुद्दों का भी असर पड़ता है यहाँ? माननीय शिवराज सिंह जी तो देने लगे ना, उनने आगे बोला भी है कि हम बढ़ाएंगे और संभवतः अगले महीने वो बढ़ाएंगे भी, 1250 रुपये देंगे और धीरे धीरे वो 3000 तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा है, वो करके भी दिखाएंगे। माननीय शिवराज सिंह जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं, ये राज करो, जब नहीं बोले 1000 के हम 1000 दे रहे, 1500 दे रहे। आज सामने 12 दिन लगो से बोले हम 1500 दे भी, हम दे भी 5000, हमें बना दो मुख्यमंत्री हमें बना दो मुख्यमंत्री, हम 5000 दे भी। अच्छा, कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि बहन को तो 1000 दे रहे, लेकिन भैया से 1150 का सिलेंडर भरवा रहे। तो भैया है, कौन रोजगार की कमी है? कितना रोजगार मिल रहा हो, कितना सम्मान निधि मिल रही भैया। हम किसान हैं, हमें भी तो 1000 मिल रहा है। हम भैया 1000 को महीना हमें भी होगा, 6 भी दे रहे, 6 भी। अच्छा, महंगाई का कहीं मुद्दा नहीं है? महंगा आप लोगों को सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल कहीं महंगा नहीं लग रहा? भी बढ़ते हैं ना, कौन आज बढ़े? महंगाई किसी को कम ही नहीं कर पानी है, कोई भी सरकार आ जाए। ये नहीं है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, महंगाई किसी को कम नहीं कर पानी है। आप एक किसी भी चीज की वैल्यू उठा के देखो। 5 साल जो 10 रुपए की चीज थी आज 20 रुपए की हो गई। 5 साल पहले मजदूरी भी तो 150 रुपए थी, आज 350 रुपए हो गई। ये तुलना लगाओ तो महंगाई उतना असर नहीं पड़ेगा। महंगाई का ये है तो महंगाई में हमें ये बता दी किसकी गाड़ी खड़ी है। क्या मेरे को तेल नहीं मिल रहा है भैया, अब मैं तेल नहीं ले पा रहा हूँ या गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ। पर डे जाइए एजेंसी में तो लाइन लगी है गाड़ी खरीदने की। तो ये महंगाई क्यों हो रही है? महंगाई तो नहीं हो रही ना भाई, पैसा तो है लोगों के पास, तभी तो लोग बाइक खरीद रहे हैं। हर आदमी के घर में देखो सदस्य जितने हैं सबके पास बाइक कार, तो कहाँ महंगाई है? आमदनी भी बढ़ रही है, महंगाई है तो। सर आप राजनीति की बात कर रहे हो, ये नहीं कि यहाँ पर इतने बच्चे छतरपुर जाते हैं कॉलेज के लिए, यहाँ पर एक कॉलेज क्यों नहीं बनना चाहिए? अरे ये लोग तो विधायक जी की तारीफ कर रहे हैं ना, तो विधायक जी से नहीं मांगा कॉलेज? अभी बात ही नहीं हुई है, लेकिन सर कॉलेज बनना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, आप ये बच्चा तो नहीं मांग पाया, आपने मांगा विधायक जी से? नहीं, विधायक जी ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री हैं तब भी उनके पास मांग रखी थी, और इसके पहले जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे बिजौर में तब भी उनने कॉलेज के लिए मांग रखी थी। विधायक जी मांग रखने में कहीं पीछे नहीं है। तो मांग रखने से संतुष्ट हैं आप? अरे देखो, ये काम करना तो शासन का काम है, ये विधायक के हाथ में तो है नहीं।
विधायक जी ने डिमांड एक बार में तो पूरी होती नहीं है। जैसे अभी 3-4 डिमांड रखी थी, उसमें से कुछ हो गई, लेकिन टच में है। डिमांड करना विधायक का काम है, जो उन्होंने अपनी तरफ से किया। अब काम करना तो विधायक जी के लेवल का है नहीं। जैसे उनने जब पहली बार थी तहसील की डिमांड रखी, 40 सीटर अस्पताल की डिमांड रखी थी, वो भी पूर्ण हो गई, उसका भी टेंडर वगैरह होगा। और सटई के लिए मतलब बिजावर विधानसभा में सबसे ज्यादा मांगे थी विधायक जी की, सबसे ज्यादा मांगे थी, पूरी हो गई। आप सटई के रहने वाले हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? शुद्ध झूठ। क्या सच क्या है फिर आप ये है कि ये अस्पताल जब विधायक जी चुनाव जीते थे, बिजावर चला गया था, उस टाइम पे सटई के राजेश शर्मा ने एक आंदोलन करके ये अस्पताल फिर से सटई करवाया। पहले हमारी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। और रही यहाँ की विकास की बात, यहाँ राजेश शर्मा के अलावा विकास किसी ने करवाया नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, हकीकत बात है। और पहले मेरी बात सुनिए, मैं तो हाँ विधानसभा में पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप प्रधानमंत्री ने दी आवास योजना जो आई है वो प्रधानमंत्री की है। शुक्ला जी पहले तो साइकिल में थे ना, पहले साइकिल में थे, जय विरोध करते। पहले मेरी बात सुनिए भाई साहब, पहले तो साइकिल में थे, जो भाजपा के आदमी यहाँ खड़े हैं वो भाजपा में थे, वो जो व्यक्ति साइकिल खाता वो साइकिल, भाजपा के आदमी पहले विरोध करते 1 साल पहले, किसका? विधायक जी का। आज वो भाजपा में आ गए, अरे तो उनने कुछ अच्छा किया होगा इसलिए। यहाँ तो 0। आपने तो परिणाम देख लिए 2022 के चुनाव में नगर पंचायत में। हाँ, ये बड़ा सवाल है। अगर बबलू शुक्ला इतने लोकप्रिय, एक मिनट, इस सवाल पे जवाब लेंगे। अगर बबलू शुक्ला इतने लोकप्रिय थे तो नगर परिषद चुनाव में यहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ क्यों हुआ? ये झूठ बोल बोल के इन्होंने कसम खाई लड़कों की, तो आदमियों को एक बार विश्वास हो गया। भाजपा में पहले से भाजपा में नहीं थे ना वो, फिर भी इतना ज्यादा वोट मिल गया। अभी तक भाजपा को यहाँ इतना वोट नहीं मिला था जितना मिल गया था उनको उनके आने से। आपके कहने का मतलब है यहाँ भाजपा मजबूत नहीं है, बबलू शुक्ला मजबूत थी, बालामार साहब अलग हो गए थे, इस वजह से थोड़ा ये नुकसान हुआ है, और कुछ नहीं, सीधी बात ये है। और भाजपा और बालामार साहब लड़ते तो यहाँ पे भाजपा की सरकार बनती। झूठ बोलकर गुमराह किया गया है। और हमका देख विकास क्या हुआ, विकास ये हुआ है यहाँ पर कि सटई में जो दारू ठेके की, एक सफेद की थी, एक इसकी थी, आज 2 दुकान हो गई, एक बेरा रोड पर, एक इस रोड पर। मान लो 4 दुकानें दारू की चल रही है सटई में, जो एक दुकान थी वैध क्या वैध? अवैध जो क्षेत्र में दारू बिक जाती है, यहाँ से 4 व्हीलर लगती है, क्षेत्र में जाती है, वैध शासन तो नहीं है, क्षेत्र में फेंकने की जरूरत नहीं है। क्या विधायक फेंकवाते हैं दारू? विधायक फेंकवाते हैं गांजा दारू। ये झूठ बोल रहा है। विधायक जी का कोई ठेका नहीं है, शासन का ठेका है, शासन पैसा लेता है। ये भी झूठ बोल रहा, हम तो कसम कर सकते हैं भगवान की। चलो कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग बताइए कि क्या इस तरह से जो अभी ये लोग जो लड़ रहे हैं आपस में, 2 नेता के ये कट्टर समर्थक लग रहे हैं, ईमानदारी से स्वतंत्र सोच के रूप में आप बताइए, इस शहर का विकास, इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ कि नहीं हुआ, या क्या समस्या है? समस्या आपको यहाँ पता नहीं चलेगी, समस्या चलेगी आपको घर सर्वे जाकर। नहीं, यहाँ घरों से ही तो निकल के खड़े हैं लोग। मेरी बात सुन लीजिए, आप घर जाएंगे, आपको पता, सर्वे का पता चल जाएगा, और सर्वे का पता आपको नहीं, हमें सर्वे नहीं करना है, हमें सर्वे नहीं करना है। ने जो रिजल्ट दिया है उसमें आपको सर्वे का पता चल चुका है। नहीं, हम सर्वे नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। और समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं तो ऐसी हैं कि अब बहुत हैं आपके पास, आप बता नहीं पा रहे हैं। चलिए आप बताओ, आप बात करोगे? ये चश्मा वाला हीरो। हाँ, हमारी जाके पहले छतरपुर से अमरोनिया रोड गाड़ी चलवे में हैरानी है, गाड़ी चलनी जल्दी करो, टेंटम वालो कम न करो भाजपा की बच्चन चाचा अपनी जेब से लगाएंगे, बच्चन चाचा की। चुनाव की गर्मी शुरू हो चुकी है और
ये इस तरह से जो माहौल है आप देख सकते हैं, गर्मा गर्मी कई बार हो जाती है और इस गर्मा गर्मी के बीच भी हमारी कोशिश ये है कि चुनावी मुद्दे जीवित रहें, चुनाव से जुड़ी समस्याएं खत्म हो और लोग आपस में राजनीतिक रूप से वैमनस्यता ना पालें, मुद्दों की बात करें, तर्कों की बात करें और राजनीति में शांतिपूर्ण तरीके से अपने नेताओं की बात रखें, तभी ये सार्थक होगी पहल। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। सटई शहर का हाल आप सुन चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बबलू शुक्ला के विकास को तवज्जो दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कट्टर समर्थक हैं राजेश शर्मा के, वो मानते हैं कि उनने काफ़ी विकास किया है और इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए। बहरहाल हमारी यह यात्रा जारी रहेगी और हम लोगों को समझने की कोशिश करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।